अरे सुनती हो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नहीं सुनूंगी तो क्या नहीं जाओगे? अरे मेरा मतलब है अपना ध्यान रखना। ये ध्यान कौन है? मुजोरी शाम को कर ली, अभी जाने दे। शाम को इनसे मुजोरी करूँ तो दिन में किससे करूँ? अरे तू किस घड़ी में से लेके आया था? ये घड़ी में नहीं, मुझे गाड़ी में लेके आए थे। अरे मेरी माँ चुप जा। लेकिन माँ तो तुम्हारी ये है, इनसे चुपने को कहो। अबे तू कौन है जो इतना मुजोरी करती है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अरे क्यों भेजा गरम कर रही है? लेकिन मैंने तो भेजा बनाया नहीं है। अरे शैतान के औलाद, जाने दे। अगर मैं शैतान की औलाद हूँ तो ये किसकी औलाद है? अब मुजोर की खाला चुप जा। अगर मैं मुजोर की खाला हूँ तो तुम खालू हुए, फिर ये कौन है? अबे मैं तेरा खून पी जाऊंगा। लेकिन तुम्हें तो चाय पसंद है, खून क्यों पियोगे? मेरा मतलब मैं तुझे जान से मार दूंगा। मुझे मार दोगे तो तुम्हें पुलिस उठा के ले जाएगी। अरे मेरी आखिरी गलती, क्यों तू इतनी मुजोर है? मैं आखिरी गलती हूँ, फिर पहली गलती कौन है? पहली गलती मेरी माँ है, जिन्होंने मुझे पैदा करा। माँ की गलती माफ कर दो। हेलो सोना, मैं नीलाक्षी के ससुराल जा रहा हूँ, शादी का डेट फिक्स करें। ठीक है जी। नीलाक्षी जी भाभी, आपने मुझे बुलाया? नन्ना जी ये कह रही हूँ, आपको पता है आपके भैया कहाँ गए हैं? कहाँ गए हैं? आपके ससुराल, यानी आपके उनसे मिलने। अच्छा। नन्ना जी एक बात पूछूं आपसे? हाँ भाभी। आपने नंदोई जी में ऐसा क्या खास देखा जो शादी के लिए हाँ बोल दिया? भाभी मैंने कुछ खास नहीं देखा, बस उनकी अच्छाई देख के उनसे शादी के लिए हाँ बोल दिया। पर ननद जी, आज के जमाने में तो हर लड़की ये देख के शादी करती है कि मेरे हस्बैंड के पास कितनी संपत्ति है, कितना वो कमाता है, कितनी धन दौलत है। एक आप हो, आपने सिर्फ अच्छाई देख के शादी के लिए हाँ बोल दिया। भाभी धन दौलत का क्या है, वो तो नसीब की बात है। नसीब में होगा तो शादी के बाद भी मिल जाएगा, पर एक सच्चा हमसफर मिलना आजकल के जमाने में बहुत मुश्किल है। अगर आपकी तरह हर लड़की की सोच हो जाए ना, तो शायद दहेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या राय है बताइए। माँ जी, हाँ बहू। वो मेरी छोटी बहन को लड़का हुआ है, क्या मैं अपने मायके जाऊँ? बहू अगर तू अपने मायके चली जाएगी तो घर में काम कौन करेगा? अब बुढ़ापे में मुझसे तो काम होता नहीं है। जा काम कर घर में। ठीक है माँ। माँ, हाँ बेटा। वो भाभी किचन में रो रही थी। तो माँ वो मायके जाना चाहती तो उन्हें जाने दो ना। घर में काम कौन करेगा? माँ काम की टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। माँ कल को मेरे साथ ऐसा करेगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बहू, बहू। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? ये बोल रही थी जल्दी से तू रेडी हो जा, हम सब तेरे मायके चलेंगे। ठीक है माँ जी। अब जा तू भी रेडी हो जा। ठीक है माँ। छोटी बहू। जी माँ जी। जो तुम्हारे पास सबसे अच्छी साड़ी है वो मेरी बेटी को दे दो, इसे इसकी फ्रेंड की शादी में पहन के जाना है। ठीक है। देख लीजिए दीदी आप। छी, गरीबों वाली साड़ियाँ। ऐसी साड़ी तो मेरे ससुराल में नौकरानियाँ पहनती है। वाओ मम्मी, ये साड़ी कितनी सुंदर लग रही है। मैं यही पहनूंगी अपनी फ्रेंड की शादी में। हाँ हाँ बेटा, जो तुझे पसंद है वो तू लेके जा, तुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सुनो, मैं आती हूँ, तब तक इस बैग को यही रखे रहने देना। मैं आऊंगी तब एक एक साड़ी को गौर से लिखूंगी, आया समझ में? रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के हाथ में से साड़ी छीनने की? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? अरे माँ जी, जिस घर की नौकरानी ऐसी साड़ियाँ पहनती हो, उस घर की बहू की इज्जत कम नहीं हो जाएगी अगर उसने ये साड़ी पहनी तो? और माँ जी, आपने अपनी बेटी की शादी के समय उसे कोई कीमती साड़ी नहीं दी?